मैं एक क्वेश्चन अब एचसीएफ का बता रहा हूँ सामान्य विधि से और यूक्लिड द्वारा भी उसको कैसे सेट कर लिया जाता है उसके क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं। इसलिए गौर करिए, ये क्वेश्चन है 175 और 500 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम देखेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जो छोटा है उससे हम 175 ऐसे इसको, दूसरे आपके पास 500 को भाग करना है। तो हम देखेंगे कि अगर हम 175 से भाग करने जा रहे हैं तो ये कितने बार पढ़े, तो ये 2 बार पढ़ेंगे तो 350 आएगा, अब 3 बार पढ़ेंगे तो 525 आएगा। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे कितना बार में 2, यानी 350। अब हम इसमें 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, हम इसमें से हासिल लेंगे। ये 10 में से 5 गया, 5 यहाँ पे बचा 4 में से 3 जाएगा 1। अब मेरे पास यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं, हम यहाँ पे उतारें तो हम इसको अब यहाँ पे अब इसको ये भाजक के रूप में बनेगा। ये आपके पास ये यहाँ इसको लिखेंगे 175 होगा, तो हम एक बार में पढ़ेंगे 150, 2 बार में हो जाएगा 350, कुछ ज्यादा हो जाएगा। हम लिखेंगे 150, यहाँ पे बनाएंगे 5, 7 में से 5 जाएगा 2, ये बच जाएगा। अब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पे 150, ये जाएगा 6 बार में, 25 छक्के कितना होता है 150, यानी ये बढ़ जाएगा। अब हमें इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा 25। लेकिन हम आगे इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यूक्लिड ने जैसे आपके पास जैसे बनाना है उसके बाद उसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जिसमें से कितना होता है 500, ये जो दिया गया ये लिखेंगे, और इसके साथ और इसके साथ हम इसमें अरेंज करेंगे। तो मेरे पास 175 गुणे कितना बार 2 लिखेंगे, आप प्लस शेष लिखेंगे जो आया था 150 हम। फिर दूसरी स्टेप यहाँ पे एक स्टेप ये कंप्लीट हो जाता है तो इसे छोड़ दिया जाता है। कि दूसरी बार कैसे हम देखेंगे कि जब हम दूसरी बार भाग में डिवाइड में जिसको देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे 175, उसके बाद इसके साथ 150 और इसके साथ हम गुणा करेंगे, 150 और 1 में करेंगे तो 150 गुणे आप प्लस कितना आएगा 25 आएगा। लास्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से भी कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, जिसमें से 150 जो 150 इसको लिखेंगे 150, यहाँ पे है कितना 25 गुणे इसके साथ लिखेंगे इसमें 6, इसके साथ इसमें गुणा करेंगे तो 6, अब प्लस यहाँ पे शेष मेरे पास बचा नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, यानी हम इसे यहाँ पे एचसीएफ कौन सा वैल्यू 175 और 500 का कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25। ये हम लोग पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भी इससे भी बनाया तो एचसीएफ वही है, एचसीएफ 175 और यहाँ पे 500 का एचसीएफ आगे कितना 25। हमें यही चीज को सजाना है आपके पास, यहाँ पे इसी को इस तरीके से साधारण जो आपके पास सामान्य तरीके से बनाया गया है, इसे हम इसको यूक्लिड रूप में हम इसे ऐसे सजा देंगे। तो इस चीज को जो इस तरीके से सजा हुआ इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करने से ये सब बोला जाता है कि आपके पास कितना दूर गया। तो लेकिन हम थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सजा आपको बताने के प्रयास में हैं, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे यूक्लिड मेथड से, लेकिन हम थोड़ा सा सामान्य समझाएंगे। लेकिन दूसरी बात हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्या अनुभव करेंगे से, तो जब हम इसको अगर पहली बार अगर हमें अगर कभी दिक्कत लगे तो हम एक बार यहाँ पे स्टेप करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे बड़ा को है तो हम एक बार यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद से तब हम अगला स्टेप कैसे करेंगे, तो हम यूक्लिड के जब यहाँ करना होगा तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो 150 है 150 को यहाँ पे लिख देंगे। अब मेरे पास 175 है और यहाँ पे 150, अब हम इसको आया कैसे, तो हम 150 को कितनी बार पढ़ें
तो एक बार हम डायरेक्ट ना तो एक बार पढ़ेंगे 150 आ जाएगा। 175 में से 150 घटेगा तो कितना बचेगा 25। तो 25 का अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 150 अब 25 जोड़ेंगे तो मेरे पास 175 आ जाएगा। अगली स्टेप कैसे करेंगे, फिर इसको यहां से उठाएंगे, फिर यहां पे इसको 150 लिखेंगे यहां पे, उसके बाद तब हम इसको लिखेंगे 25 यहां पे। ये वाला भाग जिससे भाग करे थे यहाँ इस जगह पे आ जाएगा, भाज्य की जगह पे, जो शेष था यहाँ पे चला जाएगा आपके पास भाज्य की तरफ। और फिर 125 को कितने बार पढ़ें कि आपके पास 6 बार पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा। यानी मतलब 150 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और यही को हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, कितना हमारे पास हो गया एलसीएम, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 175 500, इसको लिखेंगे कितना 25। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एचसीएफ द्वारा हमारे पास एलसीएम, ये आपको एचसीएफ बन जाएगा, ये बन जाएगा भाग विधि और ये विधि वहां पे दोनों तरीके से हम दोनों तरीका दिखा दिए। अब जो आपको समझ में लगी, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इस तरीके से पूछा जाता है तो हम नॉर्मली ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके बाद बस इसी को बनाएंगे, इसी तरीके से समझाने का अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। हम अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं यूक्लिड विभाजन से एलसीएम निकालने का, जहां पे देखिए एक क्वेश्चन है एक 125 और 300 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात करें। और इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इसमें दो वैल्यू दिया गया है। अब 125 और 300 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात करें। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो वैल्यू बड़ा होता है उससे हम इसमें a को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जहां पे स्मॉल उसमें जो छोटा होता है उसे हम लोग b से शुरू करते हैं, यानी 125। अब हम इसमें यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब हम यहां पर लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। अब हमें इसमें वैल्यू देखना है कि a की जगह पे बैठाना है कितना, यहाँ पे 300 इक्वल टू b की जगह पे कितना है 125। अब हम पास यहाँ पे जो स्मैश के दिए गए यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे 125। अब हम देखेंगे इसमें से 125 को कितना बार पढ़ें, 125 को हम पढ़ेंगे 2 बार तो आएगा 250। लेकिन हम यहाँ पे 125 को अलग तरीके से यहाँ पे एक बार हम भाग करके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 2 बार में आएगा 250, ये 0 में से 0, यहाँ पे 1, इसमें से 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 1 कट जाएगा। अब हम इसको और इसको गुणा करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 गुणा 2 और यहाँ पे शेष कितना है 50, तो अब हम इसको लिखेंगे 50। आगे हम कैसे बनाएंगे, तो आगे हम इसको उठाकर लिखेंगे यहाँ पे 125 और जिसमें जहां पे शेष आया था उसको लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 50। लेकिन अब हम इसे कितना बार से करें, 150 के केवल कितना बार पढ़ें 50 गुना 100, बाकी मेरे पास 125 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, तो 25 हम
इधर इसको जोड़ देंगे तो मेरे पास ये 100 और 25 125 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना 50, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना 25। ये 25 को कितना बार पढ़ेंगे आपके पास यहाँ पे 25 को कितना बार पढ़ेंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा 2 बार। यहाँ पे 25 गुना 50, यहाँ पे कितना आ गया से 50 में से 50 कटेगा 0 तो हम इसको 0 लिख देंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास इसमें से आ जाएगा, हमारे पास इसमें एलसीएम होगा कितना का, तो आपके 125 और 300 का एलसीएम लिखेंगे कितना 25। अगर कभी इसको लिखने में दिक्कत हो इसमें 2 लिखिए, यहाँ पे जो शेष आया बचा उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं कितना होगा 25। ये आपके पास यहाँ पे आंसर होगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे बचेगा।